5 साल बाद जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई और प्रभु की कृपा से मुझे फर्स्ट बैच में जाने का मौका मिला, वो वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, जिसके लिए मुझे आपका मिला बहुत सारा प्यार और साथ ही में ढेर सारे क्वेश्चंस कि टूर ऑपरेटर कौन था, यात्रा की कॉस्टिंग क्या आती है, वीजा एंड परमिट्स एंड एवरीथिंग का क्या प्रोसीजर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं उन सभी क्वेश्चंस के जवाब। मैंने पिकअप किए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं मुझसे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब भी हो। इसमें हम बताएंगे हमारे टूर ऑपरेटर्स कौन थे, कितना कॉस्टिंग आया, मेरा खर्चा कितना लगा, वीजा, परमिट्स, एवरीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो। सो स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूं परिक्रमा। 44 किलोमीटर्स की परिक्रमा करनी होती है 3 दिन में। बट द गोल्डन रूल इज लिसन टू योर बॉडी। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो प्लीज अपने टूर गाइड की सलाह लीजिए। वैसे भी शंकर जी की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। बुद्धिस्ट लोग ये परिक्रमा करते हैं और बहुत नियम और कायदे के साथ में करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, पहले चरण स्पर्श अलाउड था, अब चाइनीज गवर्नमेंट कभी तो उस पर बैन लगा देती है, कभी अलाउ कर देती है। इसलिए अगर आपका परिक्रमा सिर्फ इसलिए जाने का मन है कि आप चरण स्पर्श कर सके, तो क्लियरली अपने गाइड से पूछ लीजिएगा कि आजकल वो बैंड है या वो अलाउड है। जब हम लास्ट गए थे तो इनर कोरा भी बंद था, बिकॉज किसी रशियन टूरिस्ट की डेथ हो गई थी, तो चाइना गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ था। आप खुद भी अपना ऑक्सीजन चेक करते रहिए। देखिए पहाड़ी इलाके में ना वहां पे 80 के आसपास ऑक्सीजन नॉर्मल माना जाता है। बट अगर आपका इससे लोअर जा रहा है और आपकी बॉडी आपको संकेत देगी, आपको हेवीनेस लग रहा है, ब्रेथलेसनेस लग रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने टूर गाइड का बात मानकर उसके हिसाब से ही चलिए। परिक्रमा करने के भी 3 तरीके हैं। या तो आप चाहिए तो आप घोड़े पे कर सकते हो, या आप पैदल कर सकते हैं, या आप अपने साथ एक पॉटर रख सकते हैं जो आपका सामान उठाता है। अब घोड़ा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए, इंडियन रुपीज में मैं हर जगह बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज लेता है 3 दिन के लिए। अच्छा, अगर आपको ये लगता हो कि हम परिवार के 2-3 लोग हैं, एक घोड़ा कर लेते हैं, कभी कोई बैठ जाएगा कभी कोई बैठ जाएगा, वहां ऐसा नॉट अलाउड है। अगर आपका घोड़ा है तो वो घोड़े वाला सिर्फ आपको ही बिठाएगा और किसी को नहीं। उसमें भी जो 5-6 किलोमीटर की जो उतराई वाला रास्ता है उसमें घोड़े वाला आपको उतार देगा, उसमें क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो अगर आप 5-6 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा चल सकते हैं, वो भी उतराई, इट्स लिटिल डेंजरस, तो ही आप प्लान करिए। सेकंड है, आप अपने साथ एक पॉटर रख सकते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए लेता है 3 दिन का, आपका सामान उठा के साथ साथ चलेगा। थर्ड है, अगर आप में हिम्मत है तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप में हिम्मत है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं एक और आपको टिप देती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, आप डे 1 की परिक्रमा आप स्टार्ट कर सकते हैं। डे 1 अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होता है। वहां से कैलाश सबसे क्लियरली और नजदीक में दिखता है। अगर आपको लगता है कि डे 1 के बाद में अब आप में हिम्मत है कि आप आगे जा सकते हो, तो ही आप डे 2 जाइए, क्योंकि वो है सबसे टफेस्ट, डोलमा पास एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स। अगर आपको डे 1 में समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कम है और आपसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज रिस्क मत लीजिए। वहां आप रेस्क्यू एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, वो 6,000 रुपए लेता है पर पर्सन और मिनिमम 5 से 6 लोग होने चाहिए। वो आपको वापस लेकर आ जाएगा आपके बेस कैंप में। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूं, आप किसी भी टूर ऑपरेटर के साथ में चले जाइए, ये पूरे परिक्रमा मार्ग में इवन इन द बेस्ट ऑफ होटल्स टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। टॉयलेट्स बनाए ही नहीं है ही नहीं इनके पास में। तो वो अगर आप उनसे पूछेंगे भी कि सर टॉयलेट्स के लिए कहाँ जाना है, वो बोलेंगे ओपनली एनीवेयर यू कैन गो। तो उसमें क्या है कि बात पानी भी नहीं होता है, आपको सिर्फ किचन में पानी मिलता है। तो या तो आप अपने साथ वेट वाइप्स रखिए, और वहां रास्ते में कोई दुकान नहीं है, वहां पहुंच के डे 1 का जो हॉल्ट है वहां पे पहुंच के आपको दुकानें मिल जाएगी, तो आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ही लेना पड़ेगा। वैसे घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपके जो टूर गाइड्स होते हैं वो परिक्रमा मार्ग में पूरे टाइम आप लोगों के साथ साथ होते हैं। एक गाइड सबसे आगे होगा और एक सबसे लास्ट में होगा, एक हाथ बीच में होंगे, और इनके पास पूरी मेडिकल किट और ऑक्सीजन सिलेंडर सब चीज होती है। तो इन केस आपका लग रहा है तबीयत खराब हो रही है तो इमीडिएटली आपको ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग परिक्रमा नहीं करते हैं वो वहां जाके करते क्या है। देखिए, इसमें भी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप 9 दिन के पैकेज के बदले 6 दिन का ही पैकेज बुक करिए, जिसमें आप जिस दिन यमद्वार पहुंचते हैं उसी दिन सेम डे आपकी रिटर्न हो जाती है। पर उसमें 6 दिन की और 9 दिन का कॉस्टिंग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
सेकेंड ऑप्शन है कि आप जब 9 दिन का अगर आप बुक कर रहे हैं, उसमें वो आपको एक जगह है दारचन, वहां छोड़ते हैं। अच्छा, हमारे टूर ऑपरेटर ने तो दारचन में ऐसा कमरा दिया था जिसके खिड़की के सामने ही 24 घंटे कैलाश के दर्शन होते थे। तो जो लोग परिक्रमा नहीं करना चाहते हैं या फिजिकल रीजन से नहीं कर सकते हैं, वो वहीं दारचन में कैलाश के दर्शन करते हुए अपनी पाठ कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। भोलेनाथ तो स्वयं योगी है, तो वहीं पे तपस्या करके, मेडिटेशन करके आप शिवा की अनुभूति कर सकते हैं। वो जगह का एनर्जी लेवल बहुत हाई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में कि मानसरोवर से हम कितना जल की क्वांटिटी लेकर आ सकते हैं। देखिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी, आप कितना भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन यदि आपने हेलीकॉप्टर या फ्लाइट वाला पैकेज बुक किया है तो ऑब्वियसली उसमें आपका लगेज रिस्ट्रिक्शन तो है ही ना। तो बड़े वाले बैग में आप 11 से 13 किलो आपको अलाउड है लेके आना, और जो छोटा वाला हैंड बैग है उसमें 5 किलो के आसपास अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वीजा, परमिट और पासपोर्ट पे स्टैंपिंग। देखिए, आपका वीजा या जो परमिट होता है वो आपके टूर ऑपरेटर ही अरेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सोलो जाना अलाउड ही नहीं है, आपको किसी टूर ऑपरेटर के साथ ही जाना पड़ेगा जो एक ग्रुप वीजा अप्लाई करते हैं। जब आपका परमिट आ जाता है उसके बाद आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। क्योंकि ये ग्रुप वीजा है, इसीलिए आपके पासपोर्ट पे कभी ठप्पा नहीं लगेगा कि आप मानसरोवर की यात्रा गए थे, या चाइना वीजा नहीं मिलेगा। ये एक ग्रुप वीजा है, ये एक अलग पेपर होता है। आपकी पासपोर्ट पे स्टैंपिंग सिर्फ नेपाल में होगी, चाइना में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर में डुबकी अलाउड है या नॉट अलाउड है। देखिए, कुछ चीजें ऑन पेपर आपका गाइड आपको बता देगा कि नॉट अलाउड है या टाइम कम है। हमारे ग्रुप में तो कुछ लोग थे जिन्होंने जाके प्रॉपर डुबकी लगाई थी, बट उसमें दो चीजें हैं। देखिए, वहां पे चलती है ठंडी बर्फीली हवाएं, और दूर दूर तक कोई चेंजिंग रूम्स भी नहीं है। तो यदि आप मन बना के डुबकी लगा रहे हैं तो तुरंत किसी की हेल्प लेके फटाफट से कुछ वार्म क्लोथिंग पहन लीजिए। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ, फिजिकल फिटनेस, देखिए स्टैमिना आपको चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वॉकिंग नहीं है, बट अगर आप प्राणायाम थोड़ा बहुत करते हैं और थोड़ा बहुत भी अगर आप वॉक वगैरह कर लेते हैं तो फिर आप, ये मैंने लोगों को देखा है 65 ईयर्स में भी लोग कर सकते हैं। तो आप कुछ दिन पहले से ही प्राणायाम, थोड़ा वॉकिंग एंड वो सब आप स्टार्ट कर दीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, जी हाँ, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसी में ही कोई भी डॉक्टर आपको आपके फिजिकल फिटनेस के लिए साइन करके दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एज लिमिट। तो मिनिमम 10 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स। तो यदि आप 70 के क्रॉस हो चुके हैं तो मानसिक यात्रा आप कर सकते हैं, अदरवाइज अब अलाउड नहीं है। सो 19 इस साल 1955 का कट ऑफ है। नेक्स्ट आपने पूछा है वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वॉकिंग स्टिक, पर वो इंडिया से लेके जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था तकला कोट में इजीली मिल जाती है। बार्गेनिंग, हाँ बार्गेनिंग होती है थोड़ी बहुत। आई थिंक हमने पहले वो 25 युआन का बता रहे थे, फिर 5-6 लोगों ने जब मिलके लिया तो लास्ट 14 युआन तक में इजीली दे दिए थे। एंड उसमें आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं, वो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वो इजी होता है आपको अपना चाइनीज में बात करने के लिए। अब करेंसी कितनी लेके जानी है, देखिए नेपाल में तो इंडियन करेंसी भी चल जाती है, प्लस अगर आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो आप वहां होटल से भी चेंज करा सकते हैं, वो सेम ही रेट लेते हैं। चाइनीज करेंसी युआन की जहां तक बात है तो चाइना में यूएस डॉलर भी चल जाता है। देखिए, मोटा मोटी ज्यादातर खर्चे जो है वो आपके पैकेज कॉस्ट में इंक्लूडेड ही होते हैं। एक्स्ट्रा आपको क्यों चाहिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने घोड़ा करना है या पॉटर करना है, या आपको रेस्क्यू एम्बुलेंस लेकर वापस आना है, या आपको जैसे वॉकिंग स्टिक खरीदना है, या आपको पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अलग से लेना है, कोई शॉपिंग करना है, उन्हीं सब के लिए आपको चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको ऑक्सीजन पंप या दवाइयां चाहिए, वो सब आपके टूर गाइड्स के पास होता है, वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, वो पैकेज में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है मोबाइल नेटवर्क। इंटरनेशनल रोमिंग जब आप कराकर लेकर जाते हैं, नेपाल में चल जाता है, हिल्सा में वो ऑटोमेटिक चाइना का नेटवर्क पकड़ता है। तो हिल्सा में जब आप जाते हैं तो आपके मोबाइल ऑटोमेटिकली 2-2 घंटा आगे चले जाते हैं, आपको मैन्युअली उसे नेपाल टाइम पर सेट करना पड़ता है। और हाँ, चाइना में खूब अच्छे से आपके मोबाइल चलते हैं। परिक्रमा मार्ग में भी काफी जगह पे आपको नेटवर्क मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वाईफाई के भरोसे पे मत रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल वाले अगर आपको वाईफाई देते हैं
तब भी वो चलता ही नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग कराना बेस्ट है। 2 एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी जो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, जब आप चाइना के इमिग्रेशन में जाते हैं, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत टफ है। तो जितना भी आपके मोबाइल में तिब्बत से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, दलाई लामा से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज हो, पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, कोविड से भी रिलेटेड कुछ भी हो, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आपने कुछ डाला हो, सब चीज डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपके पास में कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है जिसमें एनीथिंग रिलेटेड टू तिब्बत कल्चर या दलाई लामा के बारे में कुछ भी है, वो भी सब हटा दीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैं चंदन पाउडर लेकर गई थी, तो उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चनिंग हुई कि ये किस चीज का पाउडर है। या मैं अपनी एक भगवद गीता लेकर गई थी, तो दे टर्न्ड एवरी पेज टू आस्क कि क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि मना कर देते हैं आपको, क्वेश्चनिंग करते हैं आपको, कॉन्फिडेंटली आपको बस आंसर करना है, दैट्स इट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप किसी भी टूर ऑपरेटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, उसमें ये क्लॉज ध्यान से पढ़िएगा उन्होंने डाला है कि नहीं, कि यदि ये यात्रा गवर्नमेंट के वजह से या टूर ऑपरेटर के वजह से कैंसिल होती है, तो आपको अपना 100% रिफंड पूरा मिलता है कि नहीं। और अब सबसे ज्यादा पूछे गए आखिरी 2 क्वेश्चन, फर्स्ट कॉस्ट, सेकेंड टूर ऑपरेटर। बात करते हैं कॉस्ट की। तो देखिए, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो मैं आपको बता रही हूं वो समवेयर अराउंड 2.5 लाख से 3 लाख के बीच का पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप एक्स्ट्रा नाइट्स, आपका किसी भी वजह से एक्स्ट्रा नाइट स्टे हो रहा है तो कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। यदि आपने हेलीकॉप्टर वाला रूट लिया है या आपने ओवरलैंड वाला रूट लिया है, आपकी 9 दिन की यात्रा है या काठमांडू से 11 दिन की यात्रा है, 6 दिन और 9 दिन में तो कोई फर्क नहीं है, सेम है वो कॉस्टिंग। इन सब में देखिए, घोड़े का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, पोर्टर का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। यदि आप अपने रेस्क्यू एम्बुलेंस लेकर वापस आ रहे हैं बीच यात्रा से या बीच परिक्रमा से, वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके अलावा मोटा मोटी ज्यादातर चीजें इंक्लूडेड रहती है। और अब फाइनली वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है हमारे वीडियो पे, कि हमारे टूर ऑपरेटर्स कौन थे। देखिए, मार्केट में जब मैं खुद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सर्च कर रही थी, तब मुझे पता चला कि इस फील्ड में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, क्योंकि सारे टूर ऑपरेटर्स आपसे पैसा एडवांस में लेते हैं। और देखिए, ये थोड़ा सा ना फाइनेंशियली हायर साइड में ही है, तो हर आदमी 1-1 रुपया इकट्ठा करके इस तीर्थ के लिए तैयारी करता है, और अगर ऐसे में उसके साथ फ्रॉड हो जाए तो वो इतना हेल्पलेस महसूस करता है। और उस समय हमें पता चला प्रमोद जी के बारे में, तो उनसे जब हमने फोन पे बात की तो एक सिक्स्थ सेंस में थोड़ा तो ट्रस्ट डेवलप हुआ। बट फिर भी हम स्पेशली उनके ऑफिस गए, वहां पे उन्होंने हमें प्रीवियस ट्रैवलर्स की एक लिस्ट दी। तो मैं घर आई, उनमें से देश के अलग अलग कोनों से मैंने 5 से 6 लोगों से फोन पे बात की। आपको समझ जाता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो जब मैंने फोन पे बात की तो उन यात्रियों ने हमें कुछ एक्स्ट्रा यात्रा टिप्स भी दी, और ज्यादातर सभी ने प्रमोद जी की बहुत तारीफ की। तो फिर क्या था, हमने एक बार भोलेनाथ जी का नाम लेकर और बुक कर दिया। अच्छा, हमारे परमिट आते ही प्रमोद जी की ही टीम ने हमें करेंसी दिलाने में भी मदद की। तो अगर आप करेंसी के लिए भी पता करना चाहते हैं तो मैं अभी प्रमोद जी का नंबर आपको बता देती हूँ। वो बिना वीजा के, मतलब सिर्फ परमिट पे भी आपको चाइना की करेंसी दिलवा देते हैं, एंड अच्छे रेट्स पे दिलवाया था हमें, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। आपका अगर पासपोर्ट, क्योंकि इस समय वीजा के स्टैंपिंग के लिए गया हुआ होता है, तो सिर्फ पासपोर्ट का कॉपी भी होगा और परमिट का कॉपी, इतने में भी आपको चाइना की करेंसी मिल जाती है। अच्छा, जब हम यात्रा पे निकले तो हर एक जगह इनकी रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी थी। वो हमें ऐसे पता चला कि जब बाकी टूर ऑपरेटर्स के यात्री हमसे मिलते थे तो वो हमेशा हमसे कहते थे, आप लोगों को तो बहुत ही अच्छा होटल मिला है, हमारा होटल तो बहुत ही खराब है। प्लस खाना पीना हर एक जगह इतना बेहतरीन, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, रात का डिनर, कहीं कोई कमी थी ही नहीं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो जो कुक होते थे वो हमसे ही आके पूछते थे कि शाम के स्नैक्स में आप लोग क्या लेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में आपके लिए क्या बनाए। बहुत हंसते मुस्कुराते हमारी सेवा करते थे। लेकिन देखिए, इन सब यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका मेडिकल सपोर्ट। इनकी पूरी टीम के पास मेडिकल किट एंड एवरीथिंग हमेशा इतना तत्पर, और इनको पूरा ज्ञान था कि पहाड़ी इलाकों में कैसे किसको क्या दवाई देनी चाहिए। पूरे यात्रा में मैं ये नहीं बोलूंगी लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई, काफियों की हुई, बट इतना अच्छे से इनकी सपोर्ट टीम ने संभाला। मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी, मेरा ऑक्सीजन काफी नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट 59 पे पहुंच गया था, बट इनकी सपोर्ट टीम ने इतनी एफिशिएंटली चीजों को हैंडल किया, फास्ट, बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल। सिमिकोट से जब हम हिल्सा जाते हैं तो इनका अपना अलग हेलीकॉप्टर है सिर्फ इनके गेस्ट के लिए, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
हमारे सामने ऐसे कई टूर ऑपरेटर्स थे जो लेते तो हेलीकॉप्टर वाला पैकेज है, फिर वहां जाके ये प्रॉब्लम है, परमिशन नहीं मिला, परमिट नहीं है, इतने सारे लोग हो गए हैं, वेदर खराब है बोल के वो आपको फिर गाड़ियों से भेज देते हैं। सिमिकोट से हिल्सा जो रास्ता इतना खराब है, 7-8 घंटे का वो रास्ता है और पूरा पहाड़ी इलाका, बहुत ही खराब रास्ता है वो। और इसीलिए मुझे ये टूर ऑपरेटर इतने अच्छे लगे क्योंकि इन्होंने जो प्रॉमिस किया वही डिलीवर किया। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी था ना, उसमें कहीं कोई एस्ट्रिक साइन या कंडीशन अप्लाई नहीं था, मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं था, जिसके वजह से जो हमारा यात्रा का कॉस्ट होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम पता होता है हमें कि हमारा इतना खर्चा लगने वाला है। और फाइनली हमारे टूर ऑपरेटर का नाम है विजिट्स कैलाश। 2014 में एस्टैब्लिश्ड ये जो कंपनी है, इनके जो ओनर है प्रमोद जी, ये 1998 से न सिर्फ कैलाश मानसरोवर की बल्कि चारधाम की भी यात्रा बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। अभी आपको एक टिप बताई थी क्लॉज के बारे में, तो हमारे यात्रा में आए हुए काफी लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया कि 2023 और 2024 में जब गवर्नमेंट परमिट न मिलने के वजह से यात्राएं कैंसिल हुई तो ऑलमोस्ट सारे टूर ऑपरेटर्स ने एडमिन चार्ज, ये चार्ज बोल के इतना पैसा खाया है, मतलब कुछ गिना चुना अमाउंट होगा जो रिफंड किया है। पर विजिट्स कैलाश एक ऐसी कंपनी थी जिसने एक एक पाई अपने टूरिस्ट को, अपने क्लाइंट्स को लौटाया। तो बाकी सब एक तरफ, ऑनेस्टी एक तरफ, आस्था का केंद्र कैलाश जा रहे हैं तो किसी विश्वासी कंपनी के हाथ में अपने टूर की बागडोर सौंपे। विजिट्स कैलाश के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वैसे तो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, बट इनके डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी। जय भोलेनाथ।